जनाब चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब, जनाब चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब, तारक बशीर चीमा साहब, राजा बिशारत साहब, इमरान मसूद साहब, राना अजीम साहब, सदर मुस्लिम लीग अकरम गिल साहब, जुल्फ़कार पवन अवान साहब, राय अब्दुल कादर साहब, एहसानुल्लाह तारण साहब, कमर याद काठिया साहब, खालिद बाजवा साहब, फरहान साहब जनरल सेक्रेटरी और नहायत ही काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, सबसे पहले मैं जनाब ज़हीरुद्दीन साहब का और यहाँ जितने भी लोग आए हैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और ख़राज तहसीन भी पेश करता हूँ कि इतनी गर्मी में वो इतनी देर तक यहाँ बैठे हुए हैं और भरपूर अंदाज में यहाँ आए हैं। यकीन जानिए कि आपको देख के एक नया बलबला और नया हौसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग को मिलता है। और ये जो हमने सफ़र शुरू किया है पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने का और वर्कर्स कन्वेंशन हमने तकरीबन 10 अजला में किए हैं, आज 11वां है और हर जगह पे बड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है। हर जगह पे एक ही बात हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों को न सिर्फ हमारी कदर है, हमारे कामों की कदर है और हमारे काम बोल बोल के उनको याद करा रहे हैं और फिर लोग मुआवजा करते हैं। जो मौजूदा हुक्मरान 9 साल से बैठे हैं और तीसरी दफ़ा हुकूमत कर रहे हैं, लोग उनसे मुआवजा कर रहे हैं, लोग उनसे मुकाबला करते हैं। तो मौजूदा हुक्मरान हमारे कामों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह दूर दूर तक नज़र नहीं आते, दूर दूर तक नज़र नहीं आते। कोई ऐसा काम बता दें जो इन्होंने कोई किया हो। आज यकीन जानिए कि मैं आपको इस कामयाब कन्वेंशन पर ज़हीरुद्दीन साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ आने से पहले भी एक तो मीडिया से मैं माजूद भी करता हूँ तो उनको तकलीफ हुई है, लेकिन बराए मेहरबानी ज़रा पीछे हट दें ताकि वो आराम से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाहौर में भी जहाँ भी जिधर जाते हैं मीडिया के लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉन लीग का क्या हुआ है और मुझे कहते हैं कि जोई साहब आपने अब तक डॉन लीग के ऊपर कोई बात नहीं की। मैंने कहा चलो फैसलाबाद आए हैं, यहीं डॉन लीग के ऊपर बात कर लेते हैं। डॉन लीग अभी चीमा साहब भी इसके ऊपर बात कर रहे थे। देखें डॉन लीग की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है, डॉन लीग की मिसाल बिल्कुल ही ऐसे है कि एक बंदा जिसके इर्द गिर्द सारी डॉन लीग घूमती है, नवाज शरीफ साहब सड़क पे जा रहा है और सामने से फौज की गाड़ी आ रही है तो वो देख रहे हैं इस बंदे को कि ये बार बार हमारी गाड़ी के आगे क्यों आगे टक्कर मारने की कोशिश करता है। और उन्होंने कहा कि ना भाई इस दफ़ा किसी और की गड्डी के थले आओ, असी अपनी गड्डी बचानी है और अपनी गड्डी बचाई है उन्होंने। फौज ने एक ऐसे बंदे को गड्डी बचाई है जो बार बार उन्होंने टक्कर मारता है। ये चौथी टक्कर सी। उन्होंने आख्या हुण असी तेरे काबू नहीं होना तो कोई होर बंदा लभ, कोई होर गड्डी लभ, असी अपनी गड्डी बचा के लै गए। गल असल च ये कि नवाज शरीफ नूं असी जानने 12 साल, शायद फौज नूं भी पता होएगा कि नवाज शरीफ से माशाअल्लाह बड़ी कैपेसिटी है मजीद टक्कर मारन दी। लेकिन जदों नवाज शरीफ साहब नूं देखण अदारे
एक चीज जेन च रखन, सवारी अपने सामान की हिफाजत खुद करे। सवारी अपने सामान की हिफाजत खुद करे, क्योंकि ये बार बार मौका देते हैं और डरने की भी जरूरत नहीं है। सारा पाकिस्तान, हर शख्स, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने ख्वाज पाकिस्तान और अदारों के साथ खड़ा है, चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो ख्वाज पाकिस्तान हो। ये कैसे भूल सकते हैं ये पाकिस्तानी, उस पाकिस्तानी फौज को जिसने जानों का नजराना दे के एक एक कोने की हिफाजत की है। फ्लड हो तो सबसे आगे, जल्जला हो तो सबसे आगे, दहशतगर्दी हो तो सबसे आगे। तो इसलिए कोई भी मौका आया आप आजमा के देख लें, सारा पाकिस्तान आपकी इज्जत के लिए, आपके मुकाम के लिए इंशाल्लाह आपके साथ खड़ा होगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पनामा का केस है और बाकी जमातें, सारी जमातों से मेरी ये गुजारिश है, सारी जमातों से ये मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि खुदा के लिए अब इसको भूल जाएं डॉन लीग को। अब सारी तवज्जो जो है पनामा लीग की जो आगे JIT बनी है, सारी तवज्जो उस तरफ करें और सारी जमातें JIT की कारकर्दगी पर बाकायदा पहरा दें, एक एक दिन का पहरा दें। और उनको भी चाहिए कि हर 15 दिन के बाद जो भी रिपोर्ट आए वो पब्लिक की जाए, अवाम को बताया जाए कि इंक्वायरी किस तरफ जा रही है, क्या हो रहा है। कोई रुकावट है तो वो भी सामने आनी चाहिए। ये मीडिया का, पब्लिक का, पाकिस्तानियों का हक है जानने के लिए। इसलिए सारी जमातों को चाहिए अब ये डॉन लीग वाला काम छोड़ें। उन्हें गड्डी बचाई है इस दफा, कोई गल नहीं, सारी तवज्जो इधर करो तो इंशाल्लाह फड़िया ना जाना में उन्होंने को मुड़ जाना, फड़े जान के फिक्र ना करो, सिर्फ तुसी तवज्जो एक पासे रखो सारियां जमातां। और दुख ये होता है इन दोनों भाइयों का, यकीन करें इतना मिल के दोनों भाई इतना रिदम के साथ झूठ बोलते हैं कि शायद लोग भूल जाते हैं। अब नवाज शरीफ साहब की तीसरी दफा वजीर आजम और कारकर्दगी देखें, इनके पास वजारत खारजा का कलमदान 4 साल हो गए हैं, क्या कारकर्दगी है। और 2 मुसलमान मुल्क हमसाए आज हमारे खिलाफ हैं। हिंदुस्तान की बात तो छोड़ें, हिंदुस्तान तो पाकिस्तान जब से बना है पाकिस्तान के खिलाफ हैं और वो खिलाफ ही रहेंगे। वो कश्मीर हमारी शहर है, कश्मीर हमारा इशू है, हम कैसे मुसलमान भाइयों को, कश्मीरियों को छोड़ सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए हिंदुस्तान को तो छोड़े ना, लेकिन क्या कारकर्दगी है इनकी। 2 मुसलमान मुल्क हैं वो भी आज मुखालिफ बोल रहे हैं, ये इनकी परफॉर्मेंस है नवाज शरीफ साहब की। और फिर चीचा बदनी जाते हैं, कहते हैं जी कि यहाँ आप फिक्र ही ना करें बिजली का, इंशाल्लाह 2018 में ऐसी बिजली जाएगी कि वापस ही नहीं आएगी। कारकर्दगी देखे। और शहबाज शरीफ साहब, एक मिनट, और शहबाज शरीफ साहब, इनके तो काम ही निराले हैं माशाल्लाह। बहावलपुर सोलर इन्होंने लगाया 16 अरब में, बिजली कितनी निकल रही है 18 मेगावाट, और 100 मेगावाट इन्होंने कहा था। आज औने पौने बेचने की कोशिश कर रहे हैं, 7 अरब भी कोई दे दे, वो पागल है, इनको 7 अरब देगा। नंदीपुर को भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वहां भी अरबों ज़ाया किए हैं। और जंगलाबाद सर्विस इस सूबे की मईशत का बेड़ा गर्क करने में 2 चीज़ें पेश हैं, शहबाज शरीफ साहब की अकल
जंगला बस सर्विस, ऑरेंज लाइन। अब इसकी दिमाग का ज़रा जायज़ा लें। अब फरमा रहे हैं कि मैंने पर्पल लाइन भी बनानी है। वो खुदा दा वास्ता जे सारिया लाइना हस्पतालों के उत्तों लगा दो ताकि मरीज मुक जान। स्कूलों के उत्तों लगा, बच्चे गरीबों के पढ़न ही ना जान। 1122 के उत्तों लगा दो। तुसें काम तो करना नहीं, ना दवाई छड्डी तुसें, ना डॉक्टर छड्डिया। ये इनकी कारकर्दगी है। और 6 अरब हर महीने सब्सिडी। मैं मुल्तान गया, नहीं वहाँ दोनों भाइयों ने इफ्तार किया था। मुल्तान वाले आते ने वो इन्होंने को पूछे तो सही, अस बह के जाना कितने वे इन्हें 16 अरब इतने लाता है, असी जाना कितने वे, वो साढ़े हस्पताल साढ़े ठीक कर दो। और मेरे दौर का वहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल बना हुआ है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल बना हुआ है, बिल्डिंग तैयार है, कुछ नहीं कर रहे। कार्डियोलॉजी का अस्पताल जो मैंने वहाँ बनाया था मुल्तान में, वो डबल होने वाला है, कुछ नहीं कर रहे। और खुद इनका हाल ये है, अस्पतालों में जाए ना ज़रा, एक बेड पे 4 मरीज, वेंटिलेटर है नहीं। यहाँ इतनी इमवात हुई है बच्चों की, फैसलाबाद में लाइट हॉस्पिटल में, जो मैंने ठीक किया था उसका भी बेड़ा कर दिया है। और अपना इलाज निछ मारन ते जाते हैं इंग्लैंड, सिर पीड़ हो गए इंग्लैंड। अगर इन्होंने इत्तेफाक हॉस्पिटल बनाया अपना, जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो एक दिन मैंने विजिट किया किसी मरीज को देखने के लिए, और मानना उसे बिल्लियाँ भी फिरतियाँ। मैं क्या आखन गए साढ़े से हमलावर हो गया चीफ मिनिस्टर। मैं उन्होंने कहा मैसेज बुला के खुदा का खौफ करो। फिर मैं पब्लिक को दसिया, मीडिया को दसिया, तुझे आखोगे जी वैर पे कट दे। और हद ये है, और बाबा तुम अपने हॉस्पिटल तो ठीक कर लो। और नवाज शरीफ साहब उठते हैं, ये हेल्थ कार्ड मैंने जारी कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब उठते हैं, ये हेल्थ कार्ड मैंने भी जारी कर दिया गया। वो इन अक्लमंदों को पूछो तो सही, ये हेल्थ कार्ड लेके कौन जाएगा, कहाँ जाएगा? अस्पताल में ना कोई डॉक्टर है ना दवाई है, और 6 मरीज लेटे हुए हैं, तो हेल्थ कार्ड का करना क्या है इन्होंने? इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं। 30 साल पहले। और अभी मुझे शेख साहब बता रहे थे कि इधर जो आशियाना स्कीम बनाई है, गवर्नमेंट की ज़मीन है, गवर्नमेंट की ज़मीन है, 13 लाख 2 क्वार्टर का। गवर्नमेंट के ऊपर भी पैसे बनाने, दुकानदार है ना बेसिकली, पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा वक्त आले ने दे, जैसे मैंने 4 मरले के ऊपर टैक्स खत्म किया था, 12.5 एकड़ के ऊपर टैक्स खत्म किया था। इंशाल्लाह ये जो आशियाना के लेके इन्होंने फ्लॉप स्कीमें की हैं, ये इंशाल्लाह हम बना के ना, तो जो मुस्तहिक लोग हैं उनको फ्री देंगे, उनको फ्री देंगे। और ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं कि बिजली आ जाएगी, बिजली आ जाएगी। एक ही सिर्फ हल है, ये 18 रुपए की बिजली, कोई खुदा का खौफ नहीं है किसी को। 18 रुपए की बिजली कह रहे हैं। और खुदा के लिए मैं अब मीडिया की वसातत से तमाम पंजाब के लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, आओ मिलके हम काला बाग डैम बनाएं, आओ मिलके हम काला बाग डैम बनाएं। अगर काला बाग नाम पसंद नहीं तो पाकिस्तान डैम रख लेते हैं। और बिजली 3 रुपए की मिलेगी, बिजली 3 रुपए की मिलेगी। और ये आपसे वादा है कि किसानों के लिए ज़रूरी ट्यूबवेल के लिए फ्री बिजली इंशाल्लाह ताला देंगे। और हमारा क्रेडिट है, हम ऐसे नहीं बात कर रहे। मैंने एज ए चीफ मिनिस्टर ज़रूरी ट्यूबवेल के ऊपर आधा बिजली का बिल जो है ये हुकूमत पंजाब दिया करती है, चेक कर लें, आधा बिल हम देते रहे हैं। और उस वक्त ज़राअत का ये हाल था कि फसल पकने से पहले हुकूमत को फिक्र हुआ करती थी, हमें फिक्र हुआ करती थी। आज किसान भी रुल गए हैं, उनकी फसलें भी रुल गई हैं, चाहे चावल की फसल हो, चाहे कॉटन की फसल हो, हर चीज़ का बेड़ा गर्क हुआ है। और ख़ास तौर पे मैं यहाँ ये कहता हूँ, अभी ज़हीर साहब ने जिक्र किया है कि ये झूठ बोलते हैं, कहते हैं जी काला बाग डैम से
फलां सुबह बैठ जाएगा, सिंध को पानी नहीं मिलेगा। और खुदा का खौफ करो, सबसे ज़्यादा कालाबाग डैम से जो पानी मिलता है वो सिंध को मिलता है, वो सिंध को मिलता है, उसके बाद पंजाब को मिलता है, फिर खैबर पख्तूनख्वा को मिलता है, फिर बलूचिस्तान को मिलता है। और कहते हैं ना जी खैबर पख्तूनख्वा बैठ जाएगा। और खुदा का खौफ करो, 2 फ्लड आए हैं, कालाबाग डैम तो नहीं बना हुआ था, तो खैबर पख्तूनख्वा क्यों डूब गया था? ये झूठ बोलते हैं सारे। खैबर पख्तूनख्वा जो है ये ऊंचा है, कालाबाग डैम नीचे है। झूठ की भी कोई हद होती है। और इससे जो थर का इलाका है सिंध में वो आबाद होता है, इससे पंजाब का चूलिस्तान का इलाका आबाद होता है, बलूचिस्तान के इलाके आबाद होते हैं। और यकीन करें कि मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूँगा कि कालाबाग डैम जो है ये 6 साल में मुकम्मल होता है, 6 साल में मुकम्मल होता है। और जो भाषा डैम की बात कर रहे हैं उसको 12 साल लगेंगे, बासु डैम को 12 साल के बाद 9 साल लगेंगे। बिजली भी सस्ती मिलती है और 9 साल में सारा पे बैक है इसका, कालाबाग डैम का। और ख़ास तौर पे मैं यहाँ ये कहता हूँ कि जितने पैसे इन्होंने अपनी फेल स्कीमों में लगाए हैं, तंदूर स्कीम कहाँ है इनकी, पीली टैक्सी नीली टैक्सी किधर है, आशियाना स्कीम किधर है, सस्ती रोटी स्कीम किधर है? और जो हम गरीबों के बच्चों को स्कूल ले गए थे मैट्रिक तक फ्री और किताबें फ्री, इन्होंने आगे वो भी बंद किया है। 20,000 स्कूल भेज दिए और अस्पताल ठेके पे देने के इश्तहार लगे हुए हैं। क्या ये पंजाब था जो हमारा दौर था? क्या इस तरह सूबे को चलाया जाता है? और चोरी डकैती का तो हाल ही नहीं है। सबसे ज़्यादा लाहौर जहाँ बैठे हैं 300 रोज़ की डकैती हो रही है वहाँ पे, और हद हो गई है। अब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने हेल्थ अथॉरिटी बनाई है और उसमें मैंने मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बना ली है, मेंटल हेल्थ। और खुदा ना ही उठू पहले अपना चेकअप करा। देखें, हमने फैसलाबाद के लोग गयूर लोग हैं। मैंने अगर कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल बनाया था मुल्तान में, तो दूसरा फैसलाबाद यहाँ आके मैंने खुद शुरू कराया था। जय साहब मेरे साथ थे। 1122 यहाँ मैंने खुद ऑफिस खोला था। उस वक्त आपको अंदाज़ा नहीं था ये क्या हम बना रहे हैं। और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी यहाँ हमने बनाई। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट 4,500 एकड़ के ऊपर हमने बनाई, गारमेंट सिटी बनाई, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। और मिला रोजगार लोगों को। मैंने अपने दौर में ये फैक्ट्रियां बंद नहीं होने दी थी, और आज तो फैक्ट्रियां भी बंद हैं। आज बेरोजगारी इंतहा तक पहुंची हुई है। तो ये क्या तोहफा दिया है इन्होंने? हाँ, अलबत्ता एक तोहफा दिया है। एक वजीर ऐसा है जो सानिया माल्टाउन का सरगना है, वो अलबत्ता तोहफे के तौर पर फैसलाबाद वालों को मिला है। इनको कुछ तो ख्याल होना चाहिए था फैसलाबाद वालों से मोहब्बत का, जितनी उन्होंने इनके साथ मोहब्बत की है। तो तोहफे में क्या दिया है? वो ऐसा वजीर जो बात ही गाली से शुरू करता है और ख़त्म भी गाली के ऊपर करता है, और हवा में गालियाँ ऐसी देता रहता है कि जो जिसको मर्जी लग जाए वो खुश होता रहता है। ये तोहफा है इनका फैसलाबाद के लोगों के लिए। और मुझे दुख होता है, इन 9 सालों में मैं मीडिया के थ्रू इनको चैलेंज करता हूँ कि हमारे जितने इनिशिएटिव हैं, हमारे जितने काम हैं, कोई एक तो काम बता दो कि जो हमारे कामों से बेहतर हो या मिलता जुलता ही हो। आप नहीं बता सकेंगे क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है। आप डॉलर बनाने आए हैं, आप करप्शन करने आए हैं। और ये अल्लाह की लाठी जो है ना, ये इसकी पकड़ में इंशाअल्लाह ताला आएंगे। मेरा ईमान है कि ये गरीब कौम का पैसा है, ये आपके टैक्स का पैसा है।
और ये ऐसे पकड़े जाएंगे, निकल नहीं सकेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इन्होंने गरीबों के मुंह से नवाला छीना है। और हमारे दौर में हमने नौकरियां दी हैं, खुदकशियां बढ़ गई हैं, चोरी डकैती बढ़ गई है। हमने एक निज़ाम दिया था, ट्रैफिक वार्डन वाला निज़ाम दिया था चोरी डकैती को रोकने के लिए। हर चीज़ नई हमने पंजाब के अंदर ले गया है, जो पाकिस्तान में 55 सालों में नहीं हुई। अगर सड़कें बनाई हैं हमने तो 35,000 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं 5 साल में, और पूरे 55 सालों में 32,000 किलोमीटर बनी है। और हर तरफ हमारी नज़र थी, ये नहीं कि अब वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 62% सारे पंजाब का पैसा, सारी तालीम का पैसा, सारा हेल्थ का पैसा, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा बाकी सूबे का 62% को ऑरेंज लाइन पे झोंक दिया है, और ऑरेंज लाइन का कोई फ्यूचर नहीं है। और हमने 600 किलोमीटर पक्के खाले बनाए, 600 किलोमीटर पक्के खाले बनाए। मुझे बताएं कि इन्होंने क्या किया। हमारे दौर में लेजर लेवलर हुआ और नहरों की लाइनिंग हुई, पानी बढ़ा दिया हमने और टेल तक पानी लेके गए। और इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है किसानों के लिए कि मोगों के ऊपर हम इंशाल्लाह ट्यूबवेल लगाएंगे और पानी वाफर आपको मिलेगा। और जो तरक्की हमारे दौर में थी ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बेईमान लोग हैं, उसमें बरकत नहीं होती। हमारे दौर में बरकत थी अल्लाह ताला की, ईमानदारी से हम काम कर रहे थे। हम आम आदमी, गरीब आदमी और उसके बच्चों के लिए काम कर रहे थे, वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे थे नेक नीति से। तो इतनी बरकत थी, जब मैंने 4 छोड़ा तो 100 अरब कैश छोड़ा, आज 2000 अरब का मकरूज हो चुका है आपका पंजाब, 2000 अरब का। वो हद होती है। और फिर बड़ी डिटाई से कहते हैं हमने बड़ी तब्दीली लेके आए। क्या तब्दीली लेके आए हैं? ये जो बच्चे जिन गरीबों के स्कूल जा रहे थे वो आपने 20,000 बेच दिए, हस्पताल आपने ठेके पे देने की इश्तहार दिए हुए हैं। तो कौन सा कारनामा आप लोगों ने किया है? यकीन करें खुदा के लिए, ये मेरी गुजारिश है अवाम के साथ, किसानों के लिए, गरीबों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि वही दौर हमारा तरक्की वाला वापस आए, वही खुशहाली का दौर आए, बेरोजगारी ख़त्म करने का दौर आए, वही दौर जिसमें लोगों को नौकरियां मिलें, जिसमें फैसलाबाद का पहिया चले, फैसलाबाद की इंडस्ट्री चले, अगर आपने ये लाना है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को आपने लेके आना है। तो इंशाल्लाह बाकी जमातें कहती हैं कि हम आगे तो हम ये कर देंगे, और ये वाहिद जमात है अपना रिकॉर्ड लेके बाहर निकली है। आओ मुआवजा कर लो किसी से भी। शहबाज शरीफ तुम्हारे 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टरशिप, नवाज शरीफ तुम्हारी 6 दफ़ा वज़ारत उज़्मा, और मेरे जितने काम हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की दुआएं, मेरे बुजुर्ग हैं उनकी दुआएं साथ थी, जिस वजह से ईमानदारी से हमने काम किया है। ये 9 साल में क्या करते रहे, ये मेरा ही कामों को चेक करते रहे कि इसमें कोई घपला तो नहीं, तो निकाल लिया फिर 9 साल में। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथी जहाँ खड़े हैं आपके सामने, निकालो जो है। आप लोग जितने इनके वजीर मशीर हैं, जितने इनके वजीर मशीर हैं, इनकी तो औकात ही कोई नहीं, नाम भी नहीं जानता, क्योंकि शहबाज शरीफ के होते हुए ये जो चपड़ासी को इख्तियार नहीं देने के अहल इनके पास है। ये सारे ऑन ड्यूटी होते हैं, किसी की ड्यूटी है तुम गालियां दे जाओ,